हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है अपना पाचन चल रहा था। दूसरा है अपना मुख में पाचन हो गया था। आज पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन तो देखते हैं, पहले भी हम आमाशय पढ़ चुके हैं। आमाशय में पाचन किस तरह, जब भोजन आमाशय में आता है, जब ग्रसिका से आमाशय में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, आमाशय में क्रमाकुंचन होता है, जिससे भोजन मथ जाता है, अच्छी तरह से मिल जाता है, घुल जाता है या पिस जाता है, जिसकी वजह से जठररस क्या होता है, अच्छी तरह से भोजन में मिल जाता है। अब जठररस को आपको भी पता है, जठररस बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जिससे भोजन, इसकी पीएच कितनी होती है, 1 से 2 होती है, लगभग 1.3 1.4 के लगभग, 1 से 2 के बीच में होती है सकेत। तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, जिससे क्या होता है, भोजन अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय होने से क्या होता है, मैंने कहा था कि जठरस के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिनोजन होता है और रेनिन होता है। ये वो जठरीय लाइपेज थोड़ी बहुत मात्रा में भी पाया जाता है, ठीक है, कम, बहुत कम मात्रा में, इतना नहीं होता। अब क्या होता है, जो एचसीएल होता है उसके दो कार्य, एक तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, दूसरा क्या होता है, भोजन को सड़ने से ही बचाता है, और तीसरा क्या है, ये जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंजाइम रहेगा, उसको क्या करेगा, सक्रिय करने का कार्य करेगा, उसको सक्रिय करके पेप्सिन में बदल देता है। और आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का ही पाचन होता है मुख्य रूप से, ठीक है। और मैंने कहा कि जो सक्रिय हो जाएगा ना पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को प्रोटीओस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। और बात करते हैं रेनिन की, तो रेनिन वैसे तो वयस्क में अनुपस्थित होता है, ठीक है, वयस्क में नहीं, बच्चों में पाया जाता है, पर आपकी बुक में हटा रखा है। ध्यान रखना, तो वयस्क में क्या होता है भी, जो रेनिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना, अनुपस्थित होता है रेनिन। और ये कार्य कौन करेगा, क्योंकि क्या है कि जो प्रोटीन है, दूध पीते हैं ना, तो दूध का आमाशय में रुकना जरूरी है। अगर आमाशय में नहीं रुका तो उसका पाचन नहीं होगा, आगे जाएगा दिक्कत आएगी, पूरी तरह से पाचन नहीं हो तो उसको जो फाड़ने का कार्य करता है, फटने का कार्य करता है, बच्चों में रिन करता है, जबकि वयस्क में कौन करता है, एचसीएल। एचसीएल दूध को फट जाता है तो क्या आमाशय में रुकता है। और जब आमाशय में भोजन कितने 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अब जैसे प्रोटीन का पाचन वगैरह हो जाता है तो क्या हो जाता है भी, जो भोजन होता है उसकी पतली लई बन जाती है, लई बनती है ना, बारीक पेस्ट, गोंद मसर लई बन जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अब आता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में जठरीय लाइपेज भी होता है, जो वसा को वैसे मतलब ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, मतलब वसा का पाचन करता है। फिर आता है अपने पास कि भी इतना शक्तिशाली हमले, 102 पीएच बहुत ज्यादा होती है, शरीर पे गिर जाए जल जाए आदमी, तो इतने उसके बावजूद भी आमाशय सुरक्षित है। इसका कारण क्या है, मैंने कहा था आमाशय जठररस में क्या होती है, श्लेष्मा होती है, एसिल होता है और पेप्सिनोजन। तो श्लेष्मा ग्रंथियां क्या होता है, आमाशय पे क्या होती है, श्लेष्मा का मोटा आवरण चढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, जो अम्ल होता है वो उसकी दीवार को भेद कर आमाशय की भित्ति में नहीं जा पाता, इस कारण से क्या करता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया अभी, आमाशय में पाचन। इतना सही था, पर बहुत लंबा है। बीएसआर, बीएसआर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है भी, 2019 का क्वेश्चन है। आप देखेंगे ना इसको तो इस तरह से। अब आमाशय में पाचन है, देखते हैं, तो आमाशय में क्या होता है भी, क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है, क्रमाकुंचन। कोई दिक्कत है नहीं, तो देखते हैं, थोड़ा लिखते चलेंगे, थ्योरेटिकल ज्यादा है। आमाशय में, आमाशय में क्रमाकुंचन, 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 क्रमाकुंचन के द्वारा, आमाशय में क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन को, भोजन को मथा, चूर्णिंग, मथा, मथा सॉरी, मथा जाता है,
मथा जाता है, इसमें जठरीय रस मिलाया जठरीय रस मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जठरस मिलाया जाता है। आमाशय इंपॉर्टेंट है। आमाशय में भोजन कितने भी 3 से 4 घंटे तक रुकता है। 3 से 4 घंटे तक आमाशय भरा रहेगा, आपको भूख लगेगी, रुकता है। ठीक है। और यहाँ मुख्यतः किसका पाचन होता है? अभी मैंने कहा था प्रोटीन का ही पाचन। यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का पाचन, यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का आंशिक पाचन, पूरा भी नहीं होता, आगे भी होगा। प्रोटीन का आंशिक पाचन, आंशिक पाचन होता है जठरीय रस में, जठरीय रस में क्या होता है भी? पेप्सिनोजन। जठरीय रस में पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन HCl छोड़ लिख देता हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप पूरा लिखना HCl व श्लेष्मा, श्लेष्मा तथा श्लेष्मा तथा कुछ मात्रा में, तथा कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में कौन? जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज ध्यान में थोड़ा बहुत पाया जाता है। जठरीय लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। क्या होता है? जठरीय लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। HCl के कारण, HCl के कारण, HCl के कारण भोजन, HCl के कारण भोजन क्या करता है भी? HCl के कारण भोजन, भोजन अत्यधिक, अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। ठीक है ना? अत्यधिक अम्लीय हो जाता है क्योंकि, क्योंकि HCl की pH क्या होती है भी? 1 से 2 तक होती है। ठीक है, 1 से 2 तक होती है। फिर आता है HCl जीवाणुओं को नष्ट, जीवाणुओं को नष्ट करके, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है। ठीक है ना? साथ ही साथ क्या होता है? यह एमिलेज, अब एमिलेज भी नहीं कहा था ना, पीएच कितनी होती है वहां पर? 6.8 के लगभग थी ना, तो उसमें कार्य करता है एमिलेज। यह एमिलेज की क्रिया को रोक देता है। क्या करता है? ये HCl जीवाणुओं की नष्ट करता है और क्या करता है भी? एमिलेज की क्रिया को रोक देता है। देखा, रोका नहीं रोका? रोक दिया। एमिलेज की क्रिया को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास, मिटा देते हैं इसको, चलो लिख देते हैं। क्या करता है? जो HCl होता है, इसके अलावा क्या करता है? मैंने कहा था जो HCl क्या होता है? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को सक्रिय, पेप्सिन, पेप्सिन देख पूछा लेते हैं, याद रखना है कौन किस में कार्य करता है। HCl पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में, पेप्सिन में बदलता है। देखना भी इम्पोर्टेंट बात है ये कि HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। मिटा देते हैं।
ठीक है, समीकरण लिख देते हैं, यहाँ तक हो गया आपका। लिख लिया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो लिखना ही पड़ेगा, बोल के भी नहीं लिखा सकता मैं, ठीक है, भूल जाएंगे, वो से रुक जाएंगे। तो फिर अपने पास समीकरण लिख देते हैं इसकी। तो पेप्सिनोजन, ये हमारे पास क्या है भी, पेप्सिनोजन। और कैसा है ये, अक्रिय या निष्क्रिय, निष्क्रिय लिख लो आप। निष्क्रिय अवस्था में क्या होता है, जठरीय ग्रंथि के द्वारा पढ़ा था ना, निष्क्रिय। इसको कौन करेगा, HCl। पीएच कितनी होती है, पीएच बोलो 1 से 2। ये क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या है भी, सक्रिय रूप, सक्रिय एंजाइम, ठीक है। अब आता है सक्रिय पेप्सिन, मैंने कहा था किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को ये इंपॉर्टेंट है, कौन किस में बदल रहा है, ठीक है। प्रोटीन को मैंने कहा था एक तो प्रोटीओज, ये लिख लेते हैं अलग पेन से ताकि ध्यान रहे। प्रोटीन को प्रोटीओज लिखो, या प्रोटीओज। पेप्टोन एवं कुछ पॉलीपेप्टाइड में जल अपघटित कर देता है। अर्थात देखा जाए तो जो प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है, पेप्सिनोजन भी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, HCl। और ये क्या करेगा, इसको पेप्सिन यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको प्रोटीओज बोलो। और पेप्टोन प्लस लगा लेते हैं, पेप्टोन। और किसमें भी, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कोई दिक्कत है, देखते जाइए, समीकरण लिखते जाइए, समझ तो है लिया आपने। बहुत सीधा टॉपिक है, थोड़ा सा याद करने वाला है। मैं आपको एक टेबल सेंड करूंगा, तो उसको बनाओगे ना, याद करना पड़ेगा कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है और कौन से भाग से स्रावित होता है, ठीक है। टेबल भेजूंगा तो याद कर लेना। फिर आता है अमाशय में, अमाशय में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने वाला, केवल एक ही है, करने वाला मुख्य एंजाइम है। और मैंने कहा था इसके अलावा क्या होता है, भी रेनिन पाया जाता है मानव में, केवल बच्चों में पाया जाता है ना, आपकी बुक में देखो बच्चों में पाया जाता है। मानव में दूध स्कंदित मतलब जमाने वाला या फाड़ने वाला, स्कंदित करने वाला एंजाइम। अब ये कौन होता है भी, रेनिन। ध्यान ना, स्कंदित करने वाला कौन होता है, रेनिन। जैसे दिया हुआ नहीं है आपकी बुक में, ये अवयस की बात कर रहे हैं, ये रेनिन अनुपस्थित होता है। ध्यान ना, वयस्क में अनुपस्थित होता है, परंतु बच्चों में पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। अतः ब्रैकेट में करो, नवजात में तो पाया जाता है या बच्चों में पाया जाता है। ये बहुत सी बुकों में दिया हुआ है, पर आपकी बुक में अनुपस्थित, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो रेनिन क्या होता है, अनुपस्थित। तो दूध को स्कंदित करने का कार्य कौन करता है भी, वयस्क में HCl। दूध को फाड़ने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। लिख लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, देख लो फिर भी छूट जाए तो। अब मैंने कहा था जठर में थोड़ा सा क्या होता है भी, लाइपेज भी होता है, जठरीय लाइपेज होता है नहीं होता है। चलो मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो जठरीय
जठरीय गैस्ट्रिक लाइपेज, जठरीय लाइपेज थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। आता है क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा थोड़ा थोड़ा बहुत मात्रा में, बहुत से बना कर देते परंतु पाया जाता है। जठरीय लाइपेज का जठरीय लाइपेज कम मात्रा में स्त्रावित होता है। यह वसा का कम मात्रा में स्त्रावित वसा का बहुत कम, लगभग ना के बराबर, बहुत कम पाचन करता है। बहुत कम पाचन करता है, अपन देखेंगे क्या है। ठीक है, और मैंने कहा था जो वसा होती है वो क्या होता है भी, ट्राई ब्यूटाइरिन। अब क्या होता है, यह क्या करता है भी, ट्राई ब्यूटाइरिन। ठीक है, ट्राई ब्यूटाइरिन ये होती है मक्खन वाली वसा होती है, मक्खन वसा कह सकते हैं। ट्राई ब्यूटाइरिन से वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। थोड़ा सा अगर बाय द ट्राइब्यूटेरिन या मक्खन वसा होती है उसको क्या करता है, वसा अम्ल में बदल देता है। ठीक है, अब आता अपने पास इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने कहा था कि जो जब आमाशय में पाचन होता है तो भोजन क्या होता है, लय के रूप में बदल जाता है। क्या कायम आमाशय में भोजन के पाचन के बाद, आमाशय में भोजन के पाचन के बाद पतली लय जैसा आमाशय भोजन पाचन के बाद पतली लय जैसा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं भी, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम, जिसे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है, और ऑप्शन में कर नहीं दिया अपन ने, अब दे देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो जठरीय लाइपेज होता है वसा को, दूध वसा होती है, थोड़ा बहुत है ना दूध में मक्खन पाया जाएगा, पाचन होगा ना उसमें दूध कभी तो होगा। तो ये क्या करता है, ये दूध वसा होती है ना, दूध वसा प्लस लाइपेज जठरी वाला है, ये क्या करता है इसको क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, वसा प्लस लाइपेज। परंतु कौन सा है, जठरीय लाइपेज, ध्यान में जठरीय। कोई दिक्कत है, तो दूध वसा होती है ना, दूध के साथ थोड़ी वसा भी होगी, पाचन दूध पिया अपन, तो यहाँ पर क्या वसा हम लोग ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब अपनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि भी HCl इतना खतरनाक है, उसके बावजूद भी क्या है, HCl की भित्ति को नुकसान नहीं होता, वो कार्य करता रहता है, छाले नहीं पड़ते उसको, उसमें कौन करता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट करके लिखिए, क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, देखते हैं। HCl एक तीव्र अम्ल है, देख लो ये पीएच, तीव्र अम्ल है, परंतु यह आमाशय की भित्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि आमाशय की
आंतरिक पर भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है, जिससे जिससे एसियल भित्ति कोशिकाओं को भेद कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। ये हो गया हमारा आमाशय। आमाशय में किसी को कोई भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बता सकता है। फिर आगे अपना टॉपिक रहेगा आंतरमेय पाचन। तो आंतरमेय पाचन वैसे बुक में तो एक ही दे रखा है, पर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, ग्रहणी में पाचन और हीलियम या शुद्रात्म में पाचन। आज का टॉपिक। और हाँ, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थोड़ा सा, और लाइक भी करते रहें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो बने जल्दी से मिल जाए। ठीक है, और पढ़ते रहें इसी तरह से मजे में, आराम से। अपन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा खींच लेंगे, जैसे भी फ्री बैठ रहे थे, क्या काम है आप। ठीक है, धन्यवाद।